गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने लास्ट टाइम हमने जहाँ पे अपना टॉपिक को छोड़ा था, आज हम उसके नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारा हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद द मेटल। नाउ इसके बाद का है कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है या फिर बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो आपको ये याद रखना है कि एसिड मेटल जब भी रिएक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करेंगे वो, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे एक एग्जांपल Zn प्लस H2SO4 क्रिएट करता है ZnSO4 प्लस H2। वही जब हम मेटल के साथ बेस का रिएक्ट कराते हैं तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है। इसका एग्जांपल जैसे Zn प्लस NaOH क्या फॉर्म करेगा, Na2ZnO2 प्लस H2। ये आपको याद रखना है। इसी तरह अगर क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो इसका सिंपल सा आप आंसर दोगे, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट हाइड्रोजन गैस बर्निंग अ कैंडल नियर द माउथ ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। आपको क्या करना है, जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है उस टेस्ट ट्यूब के पास हमें एक जलता हुआ कैंडल लेके जाना है। वहाँ से क्या होगा, जब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगा तो वो कैसी एक स्लाइटली सी आवाज़ करेगी। वो आवाज़ आपको याद रखनी कैसी, पॉप साउंड। स्लाइटली सी आवाज़ करेगी और वो आवाज़ होगी पॉप साउंड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जब ये आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। नाउ इसके नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि कर्ड सब्सटेंस और या फिर कोई भी खट्टी चीज़ें जब हम किसी मेटल वेसल के अंदर मतलब ज़्यादातर हम उसे मेटल वेसल के अंदर क्यों नहीं रखते, इसका आंसर आपको लिखना है। जैसे कर्ड सब्सटेंस एंड सॉर्ट सब्सटेंस, कर्ड और अदर सॉर्ट सब्सटेंस शुड नॉट बी केप्ट इन अ मेटल वेसल like Cu or a brass, because they contain acid which react with metal of the vessel to form poisonous compound। क्यों नहीं रखते हम मेटल वेसल के अंदर कोई भी खट्टी चीज़ें, क्योंकि उससे वो क्या रिएक्ट करते हैं, पॉइजनस कंपाउंड फॉर्म करता है जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। सिंपल सा आपको ये याद रखना है ना। हमारा नेक्स्ट है हाउ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। इसका आपको याद रखना है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड फॉर्म्स सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। इसका अगर हम वो देखें, आपका जो रिएक्शन होगा वो जैसा एग्जांपल में Na2CO3 प्लस 2HCl फॉर्म 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2। अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड थ्रू लाइम्स वाटर इट टर्न्स मिल्की। आपका क्वेश्चन क्या आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें से CO2 गैस निकल रहा है। देन हमें क्या करना है कि उसके साइड में हमें एक और टेस्ट ट्यूब टाइप लेना है, जिसमें से हम क्या करेंगे, उस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब वहाँ से पास करेगा, हम वहाँ पर एक लाइम वाटर सब्सटेंस रखेंगे। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से पास करेगा, वो हमारा जो वाटर है वो किस फॉर्म में हो जाएगा, मिल्की फॉर्म में। एंड इसकी इक्वेशन आप लिखोगे CaOH का ट्वाइस, जो कि हमारा लाइम वाटर का फॉर्मूला है, प्लस CO2 फॉर्म CaCO3। अब CaCO3 क्या है, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या फॉर्म करता है, वाइट प्रेसिपिटेट। एंड इसके साथ क्या फॉर्म होगा, H2O। नाउ ये माइंड में रखना है आपकी, जब CaOH का ट्वाइस प्लस CO2 फॉर्म जब हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा फॉर्म होता है CaCO3। नाउ अगर ये क्वेश्चन, ये तब क्वेश्चन आएगा जब आपको पूछा जाएगा कि आपके लाइम वाटर के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम टाइम के लिए पास होता है, अगर ऑन पासिंग अ सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाइट प्रेसिपिटेट डिजॉल्व एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म। अगर इन्होंने बोला
कि अगर हम ज़्यादा टाइम के लिए कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं लाइम वाटर में, तब क्या फॉर्म होगा, तब वो जो मिल्की सब्सटेंस है वो गायब हो जाएगा एंड तब आपका फॉर्म होगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होता है। नाउ इसकी इक्वेशन CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O हमारा क्या फॉर्म होगा, CaHCO3 का ट्वाइस। नाउ क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी कि आपके जो CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट, वो हमें किस फॉर्म में दिखाई देता है, लाइमस्टोन, चॉक एंड मार्बल, इस फॉर्म में भी हमें दिखाई देता है। नाउ इसका नेक्स्ट टॉपिक देखिए जो कि इम्पॉर्टेंट है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है। नाउ यू कीप इन योर माइंड दैट एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो जो रिएक्शन फॉर्म होता है उसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर लिखने को आया तो आप कैसे लिखेंगे, द रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे एसिड प्लस बेस फॉर्म टू सॉल्ट प्लस वाटर, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इट मीन्स जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल HCl हमारा एसिड, NaOH हमारा बेस फॉर्म क्या कर रहा है, NaCl जो क्या है, सॉल्ट एंड वाटर। नाउ इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इफ़ अ पर्सन इज क्वेश्चन कि अगर किसी पर्सन को ज़्यादा जब एसिडिटी हो जाती है ओवर ईटिंग की वजह से, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, कीप दैट इन योर माइंड। इफ़ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, वी कैन सजेस्ट टेकिंग अ बेकिंग सोडा। हम क्या सजेस्ट करते हैं उसे, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं एज अ रेमेडी, बिकॉज बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है हमारे एक्सेस HCl के साथ हमारे स्टमक के अंदर एंड उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज इट। सो दिस गिव रिलीफ टू द पर्सन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये वही है कि अगर इस पर सिर्फ आपको नेचर पता करना है, जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एग्जांपल MgO प्लस 2HCl फॉर्म करेगा MgCl प्लस H2O। और हम और भी एग्जांपल कह सकते हैं, H2SO4 प्लस COU फॉर्म करेगा CuSO4 प्लस H2O। अब सिमिलरली, since this is a similar reaction between the base and an acid, we can conclude that जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो हमारा क्या है, एक बेसिक ऑक्साइड है। मेटेलिक ऑक्साइड क्या है हमारा, बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि एसिड के साथ जब हम मेटेलिक ऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं बेस की जगह पे, तो वो हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, मेटेलिक ऑक्साइड। ऐसे ही जब रिएक्शन हम करते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ विद बेस, तो आप आराम से पहचान पाएंगे कि जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड को बेस के साथ कर रहे हैं तो हमारा नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन से नेचर का हुआ, एसिडिक नेचर का। बस सिंपल, क्योंकि ये भी क्या फॉर्म कर रहा है हमारा, सॉल्ट एंड वाटर। अभी रिवीजन के लिए आप सिर्फ इतना तक ही पढ़ के देखिए एंड इसके नेक्स्ट पार्ट कल करेंगे हम। तो तब तक के लिए आपको ज़रूरत है कि आप इतना तो आप पढ़ ही लीजिए।